तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आज हमारी दूसरी क्लास बायोलॉजी। कल पीडीएफ इसलिए नहीं मिली तुम लोगों को, मैंने मॉर्निंग में मुझे ध्यान आया, मुझे यहाँ जाने के बाद ध्यान नहीं रहा, फिर मॉर्निंग में ध्यान आया, मैं लाओ भेजूँ तब तक बच्चे लिख लेंगे। तो जब मैंने पीडीएफ भेजी तो मैंने देखा उसमें एडमिन ही नहीं हूँ मैं। अब जो एडमिन नहीं है तो सेंड कर नहीं सकते। तो फिर मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा इसे मैं चलो आके अब कह दूँगा, आके कह दूँगा। तो आज कह दूँगा एडमिन बन जाऊँगा। वो एडमिन इसलिए सब बच्चों को हटा देना, बच्चे अपनी अपनी बकवास खेलने लगते हैं उसके अंदर। तो इन्होंने कहा हटाओ एडमिन को, ये चलो। कल हमने बात करी थी इंटीग्रेशन की और डिफरेंशिएशन की, ठीक है। कल हमने अपकलन और समाकलन की बात करी थी। मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जो स्टूडेंट एब्सेंट थे इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में, या बच्चे ऐसे जिनको हाँ थोड़ा सा कम समझ में आया, थोड़ा कम याद हुआ, तो उनके लिए भी एक तरीका है, मैं बता दूंगा तुमको बाद में। तो तुम लोग वहाँ से पढ़ना और तैयार हो जाएगा आप लोगों का पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तैयार हो जाएगा। आज बरसात हुई इसलिए थोड़े बच्चे कम हैं, वैसे इतनी बरसात हुई ना थी। हाँ हाँ भाई, जब हम आए थे तो तुम सब आइए जाओगे। नहीं, एक चीज़ ये है, क्लास के अंदर रूटीन फॉलो करना चाहिए हमेशा। आप ऐसे समझो कि छुट्टी मत करो, छुट्टी करोगे तो जो अगली क्लास होगी उसमें समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग, जो आने थे ना आगे। कल हमने इंटीग्रेशन और किसकी बात करी थी? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कल हमने बात करी थी। आप आए थे कल? आए थे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सही बोल रहे हैं मुझे? बैठ जाओ बैठ जाओ। अंशु सर खड़े करते हैं, खड़े नहीं करते हैं। तुम बैठे रहा करो बेटा, खाली मुली तुम खड़े हो तुम्हारे पैर में दर्द हो जाएगा। क्यों दिक्कत दे रहे हैं? आराम से बैठे रहो। डिफरेंशिएशन बता साइन एक्स का, 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ बीच में। 1/x का डिफरेंशिएशन log x होगा। आप बताओ 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, sec स्क्वायर x होगा, ठीक है। याद है ना सभी को? कल सबको मैंने कहा था कि घर पे एक बार जाके पढ़ लेना तो और अच्छे से तुम लोगों के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। चलो एक करके चीज़ें और पूछ लेते हैं। पीछे आप लास्ट में ये बच्ची, क्या नाम है आपका? अंशिका, कशिश, ठीक। लास्ट ईयर भी एक बच्ची थी कशिश नाम की। कल आप आई थी? परसों भी आई थी। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/√2, ठीक है। आ जाओ। अब आप बताओ लास्ट में, चलो आप बताओ साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है? आप बताओ बीच में साइन π/3 की वैल्यू √3/2, ठीक है ठीक है। वो सब चीजें थी, वैल्यूज थी। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। सर देखिए ऐसा है, मैं बात कर रहा हूँ ग्राफ की, बस ये दो ही ग्राफ तुम्हारे में सही है, और बाकी तुम कहो कि 10x का ग्राफ, sec x का ग्राफ, उन सब ग्राफों से तुम्हें ज़्यादा मतलब नहीं। इन दो ग्राफों से मतलब है।
एक ग्राफ हमारा होता है साइन एक्स का। साइन एक्स का जब हम लोग वेव पढ़ेंगे तो वेव में मैं और भी थोड़े ग्राफों के बारे में बात करूंगा। वेव मतलब तरंग। सर अगर मैं बात करूं साइन एक्स के ग्राफ की, तो साइन एक्स का ग्राफ हमेशा तुम लोग ओरिजिन से चलाओगे। ओरिजिन से, ये क्या होता है? ओरिजिन, मूल बिंदु जिसे बोलते हैं। ओरिजिन से चलेगा, ऐसे चल के यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस एक्स के ग्राफ की बात करूं तो कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर से चलता है और नीचे ऐसे जाता है। तुम्हें पता है अगर एक चक्कर जो लगता है, एक चक्कर कितने का होता है बेटा? 2 पाई का। और देखो ऐसे गया यहाँ पर पाई और ये 2 पाई, ये 2 पाई। अब तुम खुद बोले कि सर ऐसा है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0। ये क्या दिखाता है बेटा? ये ऊंचाई दिखाता है, मैग्नीट्यूड। ऊंचाई दिखाता है मैग्नीट्यूड। अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है, मैं यहाँ पर हूँ, यानी कि एंगल कितना है मेरा? 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। इसीलिए देखो ये मूल बिंदु पर है। लेकिन अगर मैं साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मतलब हो गया साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री पर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर ये वैल्यू बेटा क्या मिलती है? 1। ठीक है। ऐसे ही साइन पाई, पाई का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री पर साइन की क्या वैल्यू मिल रही है? 0। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर मैं यहाँ पर आऊंगा, ये हो जाएगा बेटा 270 डिग्री, 270 डिग्री। और 270 डिग्री पर साइन की क्या वैल्यू होती है? -1। इसी प्रकार से तुम यहाँ देखो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू 1। तो अगर मैं 0 की बात करूंगा, यहाँ cos 0 पर वैल्यू यहाँ क्या मिल रही है? देखो 1 मिल रही है। लेकिन अगर मैं cos 90 की बात करता हूँ तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसलिए जब मैं यहाँ 90 पे आया तो मेरा ग्राफ भी यहाँ पर आ गया और ये वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 0 मिल गई। ठीक है। और cos पाई, पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई? -1। तो बस आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है, अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ऐसे ओरिजिन से जाएगा, और अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ऊपर से आएगा और ऐसे नीचे जाके फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। साइन एक्स का और कॉस एक्स का इस प्रकार से ग्राफ मेरा चलता है। चलो वो सब चीज छोड़ो, अब कुछ चीजें देखो। देखो बेटा ऐसा है, आप लोग समझो, जब ये दुनिया बनी होगी, ठीक है, आपको पता है सबसे पहले आदमी पता नहीं कहाँ से धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ हम सब लोगों का। धीरे धीरे हम लोग जानवर, जानवर से हम लोग इंसान बने। ठीक है। तो जब हम लोग जानवर से इंसान बने तो लोगों की भाषा अलग अलग है। देखो भाषा सब जगह है, भारत की भाषा अलग है, न्यूजीलैंड की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, सबकी भाषा क्या है? अलग अलग। जहाँ पर लोग जिस चीज़ को जिस नाम से जानने लगे उसी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों की कुछ लोकल लैंग्वेजेस होती है। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, हम किसी चीज़ को कुछ बोलते हैं और वहीं दूसरी जगह उसे कुछ और बोला जाता है। ठीक है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब जो लोग थे उस समय ज़्यादा ज्ञान था नहीं कि भारत के पार क्या है। बोले पानी, पानी के पार बोले कुछ है ना, खाली पानी है, पानी है। ठीक है। तो बाद में ये वास्को डी गामा, कोलंबस, जो भी लोग आते रहे, वो हमारा पार्ट नहीं है, आते रहे, लोगों को पता चलता रहा अरे भारत देशों के बाहर कुछ है। ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। अब हम लोग समझो कि जैसे मान लो भाई कभी ना कभी मेजरमेंट करने का तरीका आया होगा। अभी मैं तुमसे जैसे ही मैंने कहा कि तुम्हें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, तुम्हारे दिमाग में एकदम से बैठ गया यार 10 किलोमीटर दूर पैदल तो नहीं जाऊँगा, या तो ऑटो से जाऊँगा, या फिर क्या कर लूँगा, कुछ ना कुछ, या फिर कुछ ना कुछ टुक टुक कर लूँगा, ऐसे हो जाओगे। अब मैं तुमसे कहा यहाँ से 100 मीटर दूर जाना है तो तुम क्या करोगे? ठीक है। और वैसे मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 10 मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन 100 मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा। लेकिन यूनिट यहाँ पर अलग अलग हो गई, यहाँ पर अलग अलग क्या हो गई? यूनिट। ठीक है। तो इन यूनिटों को भी तो कभी ना कभी किसी ने बनाया होगा। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, किलोमीटर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। और लाइट ईयर, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है। तो ये सब बनाई गई, यूनिटें बनाई गई। जब यूनिटें बनाई जाती है, जैसे मैंने कहा किसी भी बंदे का फ़ोन नंबर, बाहर पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी का भी फ़ोन नंबर अगर मोबाइल नंबर है तो वो सिर्फ 10 अंकों से मिलके बनाए बच्चों। वो नंबर कौन से हैं? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
जो भी मोबाइल नंबर होगा इन नंबरों से ही तो मिलके बना होगा। ये इसके बाहर भी कोई नंबर है, तुम जितनी भी संख्याएं गिनते हो सब कुछ क्या है इस नंबर के बीच में। तो ये जो नंबर है इन नंबर को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल नंबर। ये जो नंबर हैं इनको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल नंबर। फंडामेंटल नंबर या फिर इनको बोल सकते हैं बेस नंबर। फंडामेंटल नंबर या फिर बेस नंबर, क्योंकि इन नंबर से ही मिलके सारी संख्याएं बनी हैं। इसी प्रकार से अगर मैं यूनिट की बात करूं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग यूनिट की, तो यूनिट में भी सबसे बेस कुछ यूनिट होती हैं जिन यूनिटों से मिलके सारी की सारी यूनिट बनती हैं। यूनिट का मतलब मात्रक बनते हैं, ठीक है। तो उन यूनिटों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। उन यूनिटों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। कुछ किताबों में इसको बेस यूनिट भी बोला गया है कि ये हमारी बेस यूनिट है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट बेसिकली 7 प्रकार की हैं। 7 हैं और सातों तुमको याद करनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नीट पूछेगा, हलवा जो क्वेश्चन आते हैं, हलवा क्वेश्चन कतई सरल बात है, तो उनमें तुम्हारे लिए 4 ऑप्शन दे दे और उनमें से तुमसे कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट है, तो तुम्हें एक अगर याद होंगी तो तुम बता पाओगे ये यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मेरी लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई। दूसरी फंडामेंटल यूनिट है मेरी टाइम। तीसरी फंडामेंटल यूनिट है मेरी मास। चौथी है इलेक्ट्रिक करंट। पांचवी बोलो, पता हो किसी को तो? टेम्परेचर सर, टेम्परेचर। छठी फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा, इंटेंसिटी। सातवीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। तीव्रता। टेम्परेचर पता है, करंट पता है, धारा। करंट क्या होती है? धारा। मास पता है, टाइम पता है, लेंथ पता है। अब सर जब इनको हम लोग मेजर करते हैं, जब हम लोग इनको डायमेंशंस में डालते हैं तो कैसे डालेंगे? लेंथ को हम लोग बेटा ऐसे डाल, एल से। टाइम को हम लोग टी से डालेंगे। मास को हम लोग एम से डालेंगे। कैपिटल एम है, ये सब सारी वर्ड कैपिटल है, ठीक है। करंट को हम लोग ए से डालेंगे। टेम्परेचर को बेटा, टेम्परेचर को कुछ जगह के से डिनोट करते हैं और कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो कि उसे थीटा से डिनोट करते हैं। कुछ किताबों में के भी है, कुछ किताबों में थीटा भी है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हम लोग सीडी, कैंडला यूनिट होती है इसकी, कैंडला, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा मोल से। तो बेसिकली हमारी ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन्हें हम लोग बेस यूनिट भी बोलते हैं और इन्हें हम फंडामेंटल। जितनी भी यूनिटें हैं सारी की सारी यूनिट इन 7 से मिलके बनी है। तो लेंथ, टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, कैंडला। के का मतलब केल्विन, के का मतलब केल्विन। थीटा का मतलब थीटा से भी डिनोट करते हैं। थीटा कैसे भी मतलब, ए मतलब एम्पियर, एम मतलब मास, टेम्परेचर, लेंथ। टेम्परेचर और लेंथ, तो ये हमारी हैं बेस यूनिट। अच्छा सर जी, जब बात चीज ना पढ़ा दोगे हम तुम्हें, जैसे CGS यूनिट का होता है, MKS यूनिट का होता है, FPS यूनिट, सही है। ये देखो MKS का है, CGS का है, FPS है, तुम SI यूनिट का है, तो सब नॉर्मल चीजें हैं, सब हम लोगों को पहले से ही पता होता है, ठीक है। ये चीजें तो ये हो गई। फिर अगले बात है, ये सफोकेशन कितनी है यहाँ पर है, गर्मी लग रही है, AC लगवाई जाए। बहुत गर्मी, कूलर आया था लगने के लिए, ठीक है। हाँ, एक बार DM सर आए थे तो उन्होंने देखा गर्मी के मारे जो वो अंदर आए हुए बहुत गर्मी है,
बोले कूलर लगवाओ, कूलर अब वो इतनी आवाज़ करता था कि हमारी आवाज़ नहीं आती, तो उसे अलग करवाएंगे। ठीक है, तो ये 7 यूनिट आपको याद करने, ठीक है, रफ कर दूं। अब देखो अगले, देखो अगला यूनिट है ड्राइव्ड यूनिट। अभी मेरी कौन सी थी? फंडामेंटल। अब क्या आती है? ड्राइव्ड यूनिट। बेटा देखो ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है? ड्राइव्ड यूनिट वो होती हैं, वो यूनिट जो फंडामेंटल से मिलके बनी हो, जिसमें एक या एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट का उपयोग होता है, उस यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। ठीक है, अब 7 प्रकार की होती है फंडामेंटल यूनिट, 7 से जो मिलके बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट। उसके बाद अगली यूनिट है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, यूनिट एक क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इससे नीट में पिछली साल क्वेश्चन भी आया था, उठा के पूछ लिया था। तो सबसे पहले यूनिट कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव्ड। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट जो सिंगल होती हैं, जो किसी से मिलके नहीं बनी होती, फंडामेंटल यूनिट होती हैं। कितनी होती हैं? 7। उसके बाद में आती है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स। अगली है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज सिर्फ 2 हैं, एक है एंगल, एक है सॉलिड एंगल। एक एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, 2 होती हैं। अभी हम इनकी बात करेंगे बहुत विस्तार से। देखो 2 होती हैं, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एंगल। देखो एंगल हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। चंदा लेते हैं हम लोग, चंदा जानते हो ना, और प्रकारों की 7 ऐसे प्रकार जानते हो ना, प्रकार वाला। ठीक है, ज्यादातर हिंदी मीडियम में ऐसे लिया, यहां से मैंने ये बना दिया 30 डिग्री, तो ये क्या है? एंगल। ये क्या है? एंगल। और बेटा अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो ये कहलाती है मेरी आर्क। क्या कहलाती है? आर्क। आर्क को हिंदी में क्या बोलेंगे? चाप। ये कहलाती है आर्क। और यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होती है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये हमारी क्या है? रेडियस। एक सीधा सिंपल फार्मूला हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्या? थीटा बराबर क्या होता है बेटा? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सुनो लग रहा है? ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होता है? आर्क। थीटा बराबर क्या होता है? आर्क। पीछे तुम तीनों महान गाओ। ठीक है, पीछे तीनों लोग मुझे बताओ, ये सर्कल है, इसकी रेडियस r है, त्रिज्या क्या है? r। इसकी परिधि क्या होगी? इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। परिधि क्या होगी? 2 पाई r। 2 पाई r। ठीक है, क्या होगी? 2 पाई r। अच्छा ये 2 पाई r कैसे आई? इधर देखो, जरा खुद सोचना। जो हिम से चल गए, मैं हिम तक आओ, कितना कोण चल गया? 360। कितना चल गया? 360 का मतलब क्या हो गया? 2 पाई। अब सर जी कोण मेरा कितना हो गया? 2 पाई। एंगल कितना हो गया? 2 पाई। और ये क्या कहलाएगी? परिधि। ये क्या कहलाएगी? परिधि। लो हिंदी में परिधि। और बटे क्या होती है? त्रिज्या। बटे त्रिज्या। तो परिधि मेरी क्या आ गई? तिरछी गुणा कर दो, आ गई। तो इसी हिसाब से थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब जरा सोचना, अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये चाप भी तो बहुत छोटा होगा। एंगल बहुत छोटा तो चाप भी बहुत छोटा। तो भाई थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब तुम समझना सर, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, बेटा 2 चीजें होती है, एक होती है यूनिट, एक होती है डायमेंशन। एक होती है यूनिट और एक होती है डायमेंशन। यूनिट क्या है? देखो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ये क्या है मेरी? यूनिट। यूनिट होती है इसकी रेडियन। अरे हम लोग एंगल को किस में नापते हैं? रेडियन। रेडियन में यूनिट होती है रेडियन। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन, मुझे बताओ
दूरी, दूरी को किस में नापता हूँ मैं? लंबाई में। तो दूरी की भी लंबाई, और रेडियस, रेडियस क्या होती है? त्रिज्या, त्रिज्या तो लंबाई होती है, त्रिज्या क्या होती है? लंबाई। एल से एल कट गया तो कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, तो एल की पावर 0, ठीक है, एल की पावर 0 मतलब 1। तो इसकी देखो, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं, सिर्फ इसमें क्या है? यूनिट। यही क्वेश्चन नीट ने पूछा था कि बताओ जो एंगल है, एंगल क्या है? एंगल यूनिट लेस है कि डायमेंशन लेस? तो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस नहीं है। यूनिट इसकी क्या होती है? रेडियन, यूनिट रेडियन। अच्छा, उसके बाद में आता है बेटा सॉलिड एंगल। अब सर जी ये सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल बताओ, ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल जी पतली अपना है, अरे देखो हम लोग चना खाते हैं, अरे मूंगफली खाते हैं, हाँ चने खाते, ठीक है, चने खाते हैं, पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इधर देखो, एक बात सोचो, हम लोग मूंगफली खाते हैं, ठीक है, तो जो मूंगफली वाला होता है वो हमको कुछ इस प्रकार से करता है, ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, ऐसे तो बनाता है। ये जो हम आइसक्रीम खाते हैं वो ऐसे ही तो कोन होता है, जिसे हम लोग कोन बोलते हैं। अब तुम समझना सर, इस आइसक्रीम में जो ये अंदर का एंगल दिखा है, ये वाला, ये जो दिखा है, ये कुछ ना कुछ क्या होगा? कोण है। दो प्रकार के, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2D होता है। प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे मेरा ये हाथ और मैंने ये कर दिया, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, इसे क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। देखो ये एंगल बना रहा है, इसे बोलेंगे प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? मैंने कोण ले लिया, इस कोण में जो ये अंदर जो एंगल दिख रहा है, ये, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, ठीक है। ये वैसे 4 पाई होता है, ठीक है, क्या होता है? ये सॉलिड एंगल। और इसके ऊपर ये क्या है? एरिया, एरिया होता है। ऐसा पैरासूट में भी होता है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, जैसे इसकी यूनिट रेडियन है, उसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन, उसकी यूनिट होगी स्टेरेडियन। देखो इस प्रकार का कुछ है, ठीक है, इस प्रकार का। मैं सॉलिड एंगल की बात मैंने कहा, सॉलिड एंगल में देखो ये ऊपर का क्या है बेटा? एरिया। ऊपर का ये क्या बन गया मेरा? हाँ, ऐसे मैंने किया, देखो ऐसे कुछ हुआ, तो ये ऊपर का क्या है बेटा? एरिया, ये ऊपर का एरिया। और ये क्या है? यहाँ से ये क्या है? त्रिज्या, रेडियस। ये क्या है? रेडियस, ठीक है। और जो ये अंदर का है, ये अंदर का, ये है मेरा एंगल, ये है मेरा एंगल। इस एंगल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन है, घनकोण, स्टेरेडियन, पता नहीं घनकोण ही कहते हैं, क्या कहते हैं, इतना कंफर्म नहीं ना घनकोण के लिए हैं, हो सकता है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेरेडियन। अब तुम समझना सकते, ये जो कोण होता है, इसको हम लोग, ये जो कोण होता है इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होगा बेटा? देखो बाहर, वो जो बाहर का एरिया है उसे क्या बोल दिया? एरिया। और यहाँ से यहाँ तक की जो ये त्रिज्या है, उस त्रिज्या का स्क्वायर, उस त्रिज्या का स्क्वायर। अब देखो जो भी हमारा एरिया हो, हमारा कहीं भी एरिया हो, सभी में एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा ऐसे ही होता है। तो एरिया की अगर मैं डायमेंशन लूंगा मीटर, मीटर को किससे नोट करते हैं? एल से। तो मीटर का स्क्वायर। दूरी भी क्या होती है? लंबाई में, तो एल का भी स्क्वायर। दोनों कट गए तो क्या आया? तो ये भी, तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन यूनिट लेस नहीं होते। यूनिट क्या होती है? प्लेन एंगल की क्या होती है यूनिट? रेडियन। और इसकी क्या होती है? स्टेरेडियन, ठीक है। उसकी रेडियन, इसकी स्टेरेडियन। वहां फार्मूला क्या होता है? थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन
और यहाँ पर क्या होगा, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। ये मेरा है स्टेबिलिटी। उसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे बेटा ड्राइव्ड यूनिट्स की। अब हम लोग बात करेंगे ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट कौन सी होती है, वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग ड्राइव्ड यूनिट। खत्म करूँ इसे। अब देखो कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करता हूं मैं। जैसे पहला है मेरा वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं बेग, ठीक है, बेग। बेग बराबर क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय, यानी कि इंग्लिश में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सर जी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दूरी, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। टाइम को अगर ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस वन, सही है सर। अब देखो बेटा इसमें क्या है, ये ड्राइव्ड यूनिट क्यों है, क्योंकि ये देखो लंबाई कौन सी यूनिट थी, फंडामेंटल, समय भी कौन सा यूनिट है, फंडामेंटल, तो ये दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बन गई, इसीलिए इसे क्या बोले हम लोग, ड्राइव्ड, ठीक है, इसीलिए इसे ड्राइव्ड यूनिट। अगला देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। ये एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण, इसको क्या बोलते हैं, वेग। सर त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का देखो ऊपर क्या आया है, एल टी माइनस, और समय नीचे क्या है बेटा, टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और पहले से एक माइनस है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, एल टी माइनस टू, सही है। ये किसी के समझ में नहीं आया बताओ कि सर ऊपर जाके एल टी माइनस टू कैसे ही वो पूछ लियो। अब आता है बेटा फोर्स, ये याद कर लेना, फोर्स की डायमेंशन याद कर लेना, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होती है, m, और एक्सेलरेशन का क्या हो गया देखो, एल टी माइनस टू। तो ये याद कर लेना, बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत जगह यूज होता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। ऐसे वर्क डन, वर्क कार्य का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बेटा देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है सर, एम एल टी माइनस, विस्थापन की क्या होगी, एल। अब देखो यहाँ पर पावर एक, यहाँ पावर एक, और पावर आपस में, घाते आपस में जुड़ जाती हैं, घाते आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, ये भी याद कर लेना, ठीक है, ये भी याद कर लेना। अब देखो बेटा जो डायमेंशन वर्क डन की है, वर्क डन मतलब कार्य, कार्य क्या है, ऊर्जा, कार्य ही क्या है, एनर्जी है, कार्य ही क्या है, एनर्जी। तो जो डायमेंशन कार्य की है वही डायमेंशन एनर्जी की है, वही डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की है, वही डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी की है, वही डायमेंशन टॉर्क की है। जितनी एनर्जी है सबकी डायमेंशन यही है, क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जितनी डायमेंशन है सबकी क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। अब देखो एनर्जी, एनर्जी कोई सी एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, ठीक है, ये होता है। मैं दोनों से देखो करवा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, जरा देखना बेटा। सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, 1/2 mv। सर 1/2 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो 1/2 को खत्म करो। मास की क्या होगी, वेलोसिटी की क्या होती है, देखो
एल टी माइनस, और इस पूरे का भी क्या है स्क्वायर, तो m ऐसे ही l का क्या हो जाएगा स्क्वायर t माइनस, यही आ गई जो वर्क डन की थी वही आ गई। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, mg, g क्या है, g क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे g क्या होता है एक्सेलरेशन, g क्या होता है त्वरण, g क्या होता है त्वरण, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो अगर मैं mgh की निकलवाऊं, मास का तो m ही रहेगा, g क्या होता है त्वरण, और त्वरण का क्या होता है एल टी माइनस ऊंचाई, ऊंचाई को तुम किस में नापते हो मीटर में, ठीक है लंबाई में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एल। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या वही आ गई, वही आ गई जो वर्क डन की थी वही किसकी है काइनेटिक एनर्जी की, जो वर्क डन की थी वही किसकी है पोटेंशियल एनर्जी की, सही है। अब मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ बेटा, टॉर्क, टॉर्क जानते हो, टॉर्क को हम लोग बोलते हैं बलागुण, क्या बोलते हैं बलागुण। टॉर्क कब लगता है, अगर किसी भी बॉडी पर टॉर्क लग रहा है और टॉर्क नेट टॉर्क जीरो नहीं है, यानी कि कुल बलागुण जीरो नहीं है, तो वो बॉडी घूमेगी। जैसे ये किवाड़ दिख रही तुम लोगों को, अब ये किवाड़ कैसी है रुकी हुई है, मैंने फोर्स लगाया घूम गई, काहे घूम गई टॉर्क लगा, क्यों घूमी टॉर्क लगा इसलिए घूमी, बात समझ आ रही है, टॉर्क लगा इसलिए घूमी। ये डैशबोर्ड दिख रहा है तुमको, सही है, मैं फोर्स दे रहा हूँ, ये घूमा नहीं घूमा अरे घूमना क्या होता है, ये घूमना होता है लोग, यही तो घूमना है, ठीक है। अब मैं अगर इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये घूम रहा है, अब आई, तो ये घूमा नहीं घूमा, क्यों, देखो सोचना बेटा, दो चीजों में अंतर होता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है बल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, टॉर्क अगर जहां भी टॉर्क लगेगा वहां वस्तु घूमती है, ठीक है। अगर कोई वस्तु घूम रही है इसका मतलब क्या लग रहा है टॉर्क। अब दोनों में अंतर समझना, ठीक है, ये वर्क डन में हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे। देखो मैं फोर्स लगाया इधर, मैं फोर्स लगाया इधर और ये घूम रही है कब्जों के, ये कब्जे हैं, कब्जे के अलावा घूम रही है, तो फोर्स इधर और फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, देखो अगर फोर्स इधर है तो फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर है, तो अगर कोई चीज घूमे, ऐसे घूमे कि उसकी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स लगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगे, तो वो बॉडी घूमेगी, तो वो बॉडी घूमेगी, सही है। जैसे मान लो कहीं पर कोई चीज ऐसे कोई चीज फिक्स है एक जगह, अरे बैल कोलू देखा है तुमने, अब तो है नहीं, ठीक है, पहले तो वो क्या करते हैं, ऐसे एक डंडा लगा हुआ है, डंडा वहां से फिक्स है और घूम सकता है। तुम मुझे बताइए, तुम अगर ऐसे खींचोगे वो तो ऐसे फिक्स है, ऐसे खींचोगे क्या वो खिंच जाए वो ना, वो घूमे वो। लेकिन अगर तुमने पकड़ के उसे ऐसे घुमाया तो वो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस वो है घूमने की और उसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा है फोर्स, ठीक है। अब इसमें समझो, इसमें मैं इसकी कोई परपेंडिकुलर से मैं इधर ही फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लीनियर अवस्था में लगा रहा हूँ, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस में नहीं लगा रहा। अब मैंने इसको इसके अलाउंड कनेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, घूम गया, ठीक है। तो कोई भी चीज घूमती तब जब उस पर जहाँ वो मूव कर रही है, जिस एक्सिस के अलाउंड मूव कर रही है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई फोर्स लगा है, ठीक है। टॉर्क समझ गए ना। फोर्स बेटा, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का मैंने कहा था एम एल टी माइनस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है एल। अगर मैं इसको करूं तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, ये क्या लग गया मेरा टॉर्क। अब तुम देखो सर जी, मुझे एक चीज समझ में आ गई, वर्क डन की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन,
पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन सब कहाँ है? सेम। देखो जो जा लिखी है वह, जय लिखी है वह, जय लिखी है वह, सबकी डायमेंशन क्या है? सेम। ठीक है, ऐसे और भी डायमेंशन है बहुत सारे, अभी वो भी करवाऊंगा कि जिनकी डायमेंशन सबकी क्या है? सेम। ठीक है, पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। कुछ उतारोगे इसमें? वर्क डन, बेटा वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है? ml² t माइनस अपॉन टाइम की t। जब जो t ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और माइनस का 2 पहले से ही है, तो ml² t माइनस, ये किसका हो गया? पावर का। क्या हो गया? पावर। पावर मतलब शक्ति। पावर को इंजन क्या बोलते हैं? शक्ति। अगला है मोमेंटम। मोमेंटम को बोलते हैं बेटा संवेग। मोमेंटम को क्या बोलते हैं? और मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का मास और वेलोसिटी, अगर वो पार्टिकल वेलोसिटी रख रहा है तभी उसके अंदर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम का फार्मूला, संवेग का फार्मूला होता है मास गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। मास इनटू वेलोसिटी। मास को किससे नोट करते हैं सर? m से, और वेलोसिटी क्या हो गई? lt माइनस। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है बेटा इम्पल्स। इम्पल्स को बोलते हैं हम लोग आवेग। ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स को हम लोग बोलते हैं आवेग। अब देखो ये इम्पल्स क्या होता है, सबसे पहले इम्पल्स को सुनो बेटा। इम्पल्स ऐसा है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं मान लो, और किसी बॉलर ने गेंद डाली, उसने गेंद इधर डाली, मैंने बैट से गेंद को मारा और गेंद गई दूर। तो सोचो 101% गेंद और बैट का संपर्क हुआ है, और जो गेंद और बैट का संपर्क हुआ है वो बहुत कम देर के लिए हुआ है। बहुत कम देर के लिए हुआ है, इतनी कम देर के लिए हुआ है कि तुम अगर कैमरा से करोगे ना तो तुमको पता ना चलेगी, इतनी कम देर के लिए हुआ है। ठीक है, तो बेटा बैट के द्वारा जो फोर्स लगाया गया किस पर? गेंद पर। अरे बैट ने तो मारी इतनी दूर, बताओ ऐसे आई और तुमने इतने मारी, तो बैट के द्वारा जो फोर्स लगाया गया वो फोर्स और जितना कम समय के लिए उन दोनों के बीच में संपर्क हुआ, उन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, क्या कहलाएगा? इम्पल्स, आवेग कहलाएगा। क्या कहलाता है? आवेग। ठीक है, तो फोर्स और जो बहुत छोटा समय है वो छोटा टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है मेरा? इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, ये है इम्पल्स। हो गया। एंगल की डायमेंशन क्या होगी? एंगल की डायमेंशन, हाँ तो बताओ ना, बताओ यूनिट होता है 0, कुछ नहीं होगी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेन विकृति क्या होती है? विकृति। अब देखो जब विकृति क्या होती है, सही है, विकृति क्या होती है? अच्छा एक बात और ध्यान रखो बेटा, इस चैप्टर में मैं ये थोड़ा थोड़ा तुमको बता दे रहा हूँ, मैं पूरी डायमेंशन तुम्हें पढ़ाता ही नहीं। मैं पूरी डायमेंशन पढ़ाता हूँ जब कोर्स हो जाता है उसके बाद में, सही है, जब तुम लोगों की संख्या आधी से कम हो जाती है। ठीक है, क्यों? उसका रीजन ये है, मेहनत करोगे या नहीं, मुझे पता है आधे बच्चे इसमें मेहनत नहीं करेंगे, और हर साल का मेरे को हर साल का ड्रामा है भाई। ठीक है, मैं तो इसी तुमने एक चीज देखी है, जितनी भी जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं नीट वाले, ठीक है, जो पैसे ले रहे हैं वो पहले ही सब पैसा जमा करा लेते हैं। उनने पहली पैसा आधी पैसा पहले करा ले, अब आगे कहीं तुम ऐसा करो 2 महीना बाद कर दिए, और 2 महीना तक वे तुम्हें लॉलीपॉप देते रहेंगे। समझ रहे हो? कभी सरल सरल पढ़ाते रहेंगे, जब कभी सरल तुम कहोगे बहुत सरल है कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारी जिस दिन पूरी फीस जमा भई फिर तुम्हें वो नीट की औकात दिखाते हैं। ठीक है, फिर जब तुम्हें नीट की औकात पता चलती है बस फिर तो गाना बजता है तुम्हारे,
दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वही तो। और हमें ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, हमें तुमसे तुम्हारी कौन से कोई फीस जा रही है। तो मेन कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग अभी तो उसमें आए हो, क्या बोलते हैं वो मूवी थी हाय सा, क्या कहते हैं, हाय जोश, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी तो तुम्हारे अंदर क्रांति उठी हुई है, ठीक है, क्रांति उठी हुई है कि अपन करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वैसे वैसे सिलेबस बढ़ता है, और जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है वो मेहनत तुमसे होती नहीं है। मेहनत तुमसे क्यों नहीं होती है, उसका रीजन ये क्योंकि तुमने आज तक मेहनत करी नहीं है। अब कैसे मैंने, अरे जो बोर्ड पढ़ के आए गए हो, भाई बताऊँ तुम्हें, जो बोर्ड पढ़ के आए हो और बोर्ड तुम्हें पास करना मुश्किल पड़ोगे। पास करने का मतलब क्या है, 70-80%, अरे 90% का है कुछ नहीं, ठीक। जो बोर्ड तुम्हें मुश्किल पड़ो, जो 2 साल तक जो 11वें 12वें तुम पढ़े हो, तुम्हारे जो मास्टर होंगे जो तुम्हें बोर्ड में पढ़ाते होंगे, इनने तुम्हारे दिमाग में जो घुसे हुआ है कि बेटा बोर्ड है सब कुछ है, सही, और बोर्ड कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोर्ड ही कतई कोई औकात ना है, सही। आप इस बात से अनुमान लगाओ, मैंने कहा मेरा 12 का इंटर है, 2012 में इंटर किया था, और 12 में इंटर करने के बाद में मेरे फिजिक्स में थे 96 नंबर। उस समय 2 पेपर अलग अलग होते थे, पेपर 1 पेपर 2, 33 और 30 प्रैक्टिकल, ठीक है, ऐसे नंबर। मैं समझ को अपने आप को, अरे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में कोई दिक्कत है। जब औकात पता चली, जब IIT हफ्ते पढ़ी, ठीक है, IIT तैयारी करी, औकात पता चली, तो ये पता चला कि मैंने 11वें 12वें में कुछ पढ़ा ही नहीं था। ये चीज़ें पड़ जाती हैं। तो मैंने कहा जब अब जो मेहनत कर गया, अब यहाँ पर 2 चांसेस हैं, जो मेहनत कर गया तुम लोगों में से और लास्ट तक डटा रहा, उसका अच्छा होगा। लेकिन घर पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा होगा। और आधे लोग बिना मेहनत करे ही तुम गायब होने वाले हो, देखिए 2 महीना होगा, बस 2 महीना बता रहे, आधे लोग गायब होने वाले, और फिर तुम्हें बाद में जय बात याद आ गई जब तुम गायब होगे। सर जी सही कहते हैं कि हम भी उसी गिनती में हैं जो 2 महीने बाद में गायब, हकीकत सही है। और जो पैसे वाली कोचिंग्स होती हैं उनमें बच्चे इसलिए गायब नहीं होते हैं क्योंकि बाप ने 50-60 हज़ार रुपये भरे होते हैं, फादर ने 50-60 हज़ार रुपये भरे होते हैं। तो उन्हें ये दिखता है अगर मैं 20 से घर पहुंच गया तो पहले तो चप्पल उड़ावेंगे बाप कहेंगे तुम 20 से बताओ घर आ गए, तो वो कहते हैं बस इस साल काट लो किसी प्रकार से, ठीक है। ये चीज चक्कर है दोनों के पास में, सही अपॉर्चुनिटीज है। ये है 11वीं में कितने वालों, 11वीं में तुम 1 2 3 4, सोचो मत ही तुम 11वीं में हो, सही है। सोचो मत आप लोग 11th में हो, क्योंकि 11th में ढंग से मेहनत कर लो, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। 11th का लगभग 50% तो नीट में रहता ही है, और 12th का 50% नीट में रहता है। और बोर्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना, टीचर तुम्हें पास कर देगा। अभी तुम्हें घर आएगा वो, कौन सा स्कूल है, चिरौंजी लाल, अंगूरी देवी, आपका लेटे रेंजर, आपका सबसे ज़्यादा सिकंदर का सर, ठीक है। ये लोग तो बच जाएंगे। वहाँ फिजिक्स वाले टीचर मस्त अच्छे पे कुछ ना करना चाहिए, बस सीधे इंसान, ठीक है। अरे भले इंसान लगते हैं आपके स्कूल में शिकंजा कसा जाएगा थोड़े दिनों में कि तुम कोचिंग क्यों नहीं आ रहे, है ना, समझ रहे हो, नहीं कसा जाएगा, कुछ नहीं कहेंगे। तो ये है, नहीं तो पास नहीं करते हैं 11th में बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पास नहीं कर रहे हैं सब देखिए लोग मजबूरी में बेचारों कोचिंग चले जाते हैं, बने। चलो एक बात और सोचो आप लोग, अभी पढ़ा रहे, एक बात और सोचो, एक बात तुम लोग और सोचो। कोई भी IAS होता है तो वो ये सोचता है मेरा बच्चा IAS बन जाए। कोई डॉक्टर है, जितने भी डॉक्टर है पीलीभीत के तुम ले लो, सभी ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। जितने डॉक्टर हैं सबके बालक डॉक्टर है। तुम SS हॉस्पिटल देख लो, जो डॉक्टर साहब है उनके सब बालक डॉक्टर हैं, सही है, सब डॉक्टर। वैसे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सोचो कभी किसी पुलिस वाले ने कहा मेरा बच्चा पुलिस में जाए, नहीं कहता है। कभी किसी क्लर्क ने कहा मेरा बच्चा क्लर्क बने,
सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा ऊपर देखता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ तो है। जो जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी डॉक्टरी को दी वो भी यही सोच रहा है कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर है ना, लेकिन मेहनत मांगता है तगड़ी में। और ज़्यादा कंपटीशन ना है, तुम लोग सोचो तो ज़्यादा कंपटीशन है। कितने फार्म पड़ते हैं बताओ, नीट में कितने फार्म पड़ना है? 25 लाख 26 लाख 25 लाख बोले 26 लाख 26 लाख। MBBS की गवर्नमेंट सीट, मैं प्राइवेट को इंक्लूड ही नहीं कर पाऊँ, कितनी? 50,000। कितनी सीट? 50,000 सीट। यानी कि 52 बच्चन में से हर 52वां बच्चा MBBS डॉक्टर है गवर्नमेंट। और इसका मतलब तो ये हुआ 50,000 सीटें हैं, 26 लाख बच्चों ने फार्म डाला, इसका मतलब हर 52वां बच्चा 52वां बच्चा क्या है? MBBS डॉक्टर है गवर्नमेंट। बात समझ रहे हो? यही तो मतलब है। और इनमें से मैं बता रहा हूँ, इन 26 लाख में से कम 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नीट से मतलब ही नहीं है, ऐसे ही फार्म डाल रहे हैं आदमी। 12वीं कर दो, 12वीं कर रहे हैं, 12वीं से नीट में फार्म डाल, मजे में फार्म डाल रहे हैं, ना पढ़ाई करना ना पढ़ाई करना, बस नीट में फार्म डाल दो। सही है। तो अगर तुम लोग अनुमान लगाओ तो लगभग, अगर मैं आधे भी इसमें ख़त्म करूँ तो हर 25वां या 26वां बच्चा MBBS है। तो जो तुम्हारी कंपटीशन है वो 26 बच्चों में है। तुम इतनी मेहनत कर लो किसी प्रकार से कि तुम बस 25 बच्चे पीछे कर दो तो 26 में तुम MBBS हो। इतना मेहनत है बस। और बाकी तुम देखते हो, बाकी जो फॉर्म पढ़ते हैं 1 करोड़ फार्म और सीटें कितनी हैं? कहो 20,000, 30,000, 40,000 ये सीटें होती हैं। ठीक है। और उसके बाद भी पूरी ज़िंदगी बाहर ही रहो। चलो एक पुलिस वाला कोई बंदा है, पुलिस में जो नौकरी कर रहा है, वो पूरी ज़िंदगी क्या है? वो पूरी ज़िंदगी बेचारा बाहर है और सब चीज़ें, और सब छोड़ो चलो। तो मेहनत कर लो बेटा, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। देखो स्ट्रेन क्या होता है, मान लो मेरे पास में ये कोई चीज़ है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से ऊपर से बांध दी है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैं फोर्स लगाऊंगा, अभी इसकी लंबाई क्या मान ली? L1 फोर्स लगाया, इसकी लंबाई में क्या हुआ? इंक्रीमेंट। अब इसकी फाइनल लंबाई क्या हो गई? L2। क्या हो गई? L2। समझ आ गया? तो बेटा स्ट्रेन जिसे हम लोग विकृति बोलते हैं, ये विकृति होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक, सही है, इसे बोलेंगे स्ट्रेन। अब बेटा देखो लंबाई में वृद्धि हुई गई तो बाकी यूनिट तो बाहर आएगी, और पहले भी यूनिट L है तो जाके यूनिट क्या हो गई? यूनिट लेस। ऐसे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है प्रतिबल। ये है, इसकी लंबाई L है, मैंने जाकर नीचे फोर्स लगाओ, क्या लगाया? फोर्स। ये फोर्स और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जानते हो? जो एरिया का कहलाए वो क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन, जैसे मैंने तुमसे कहा, एक होता है एरिया, एक होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं एरिया की बात करूं तो जो ये सब चीज एरिया में आएगी और ये भी किसमें आएगा? एरिया। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ इसका है, इधर से देख रही है, ये एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या होता है मेरा? स्ट्रेस। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अभी मैं तुमको दिख रहा हूँ, मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ, मेरा वजन ही तो मेरा फोर्स है नीचे की ओर, और मैं दोनों पैरों पर खड़ा हूँ। ये क्या है? मेरे पैरों का, मेरा जो ऐसे ये पैर है मेरा, मान लो जमीन का पैर ही है, तो ये क्या हो गया? एरिया। एक पैर का एरिया, दो पैर का एरिया। अब मैं अगर एक पैर पर खड़ा हो जाऊँ तो अब मैं धरती पर प्रेशर ज़्यादा लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एरिया में क्या आ गई? कमी। एरिया में कमी आ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फ्रीक्वेंसी देखो ये बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, जो हमारे यहाँ लाइट आ रही है, अभी देखो ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, हमारे भारत देश के अंदर जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 120। अरे लड़का का होगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। हर देश की अलग अलग होती है। अमेरिका में 100 है, अमेरिका में क्या है 100, और ये अमेरिका में 200 वोल्ट है, ठीक। अब सर जी देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो लाइट जो चलती है इसे बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। करंट, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है बेटा, ऐसे चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? एक चक्कर। क्या कहलाएगा? तो जो ये लाइट आ रही है ये इतनी तेज चल रही है कि ये 1 सेकंड में ऐसे कितने चक्कर लगाता है? 50, ठीक है। कितने चक्कर लगा रही है? 50। और एक बात सोचो, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट, अभी जो बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, बहुत जल्दी एक सेकंड में। अच्छा बताओ, ऐसे 1 सेकंड में ऐसे कितनी चलेगा? 50 चलेगा। भारत देश के अंदर 50 हर्ट्ज है, तो 1 सेकंड में ऐसे कितने चलेगा? 50। अगर इतना करंट है और इतना का है समय, इतना का है समय, 1 सेकंड में ऐसे 50 चलेगा, सही है। करंट 0, एक यहाँ हुआ और एक, तो एक चक्कर में कितनी बार करंट 0 हो रहा है? 2 बार। अगर करंट 2 बार 0 हो रहा है तो कितनी बार गुजरे है ये? 2 बार। एक चक्कर में कितनी बार गुजरे है? 2 बार। और 1 सेकंड में कितने चक्कर चल रहा है? 50। तो 1 सेकंड में कितनी बार गुजरी है? 100, ठीक है। 50 बार नहीं, 100 बार। चलो छोड़ो सर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। बेटा देखो ऐसा है, जैसे अभी मैं आपसे बोलूं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो तुम लोगों को पता ही नहीं है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। मैं तुमसे पूछूं बताओ प्लैंक कांस्टेंट क्या है, तो तुम्हें प्लैंक कांस्टेंट ना पता है? क्या प्लैंक कांस्टेंट? दादा मत बोले करो, जो दिमाग में आकर में बोले करो, हैं? एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है। अब एक बात और है बेटा, जितनी भी डायमेंशन है ना, वो एक और डायमेंशन याद मत करिए। अब तुमको अब है तो तुम कह रहे 4 से याद कर लो, है ना। मतलब एक का ऐसे याद कर लो, लेकिन डायमेंशन आप याद नहीं कर सकते। पूरी 11th और 12th के अंदर इतनी डायमेंशन है, बायोलॉजी तो तुमसे याद ही ना रही है, तो जो डायमेंशन का याद करोगे? सीधी बात है भाई, बायोलॉजी याद ही ना रही है, डायमेंशन का याद करोगे, सही है। और डायमेंशन से एक क्वेश्चन आता है, तो इतनी डायमेंशन खेल है और जरूरी ना है जैसे आवे, तो याद तो करोगे नहीं। तो हम लोग क्या याद करेंगे? फार्मूला। हम लोग क्या याद करेंगे? और बिना फार्मूला के तुमसे फिजिक्स ना होगी, बिना फार्मूला के फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और अगर तुमको फार्मूला याद होंगे तो तुम डायमेंशन निकाल लोगे। तो फार्मूला हमें कैसे याद होंगे? जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमको फार्मूला याद होते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो डायमेंशन निकालने की प्रोसेस है ये मैं बिल्कुल लास्ट में कराता हूँ, जब मैं 11th भी करा चुका होता हूँ और 12th भी करा चुका होता हूँ। उस समय तुमको सारे फार्मूला पता होते हैं, ठीक है। और मैं तुमसे पूछता जाता हूँ, तुम फार्मूला बताते जाते हो और मैं लिखता जाता हूँ। जैसे मान लो, जैसे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, उदाहरण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं अगर 2 मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो Gm1m2/r, जहाँ G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर मैं G की डायमेंशन निकालूं, तिरछी गुणा करो F की R से, तो Fr², नीचे m1 इंटू, सर फोर्स का क्या होता है? फोर्स का ml t-2, r क्या है? दूरी। दूरी का क्या हो जाएगा? ये भी मास m, ये भी मास m, तो यहाँ क्या हो गया? m²। सर एक m से एक m कटा, यहाँ पर m की पावर 1 रह गया। जब m की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? m की पावर -1, एक l और यहाँ 2 l, l की घात 3, t-,
अब बताओ ये डायमेंशन जो है मैं कहूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, आपको कैसे रट लोगे? सवाल पैदा ना होते याद करने को, ठीक है। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन आता, फार्मूला पता है, तो तुम डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, डायमेंशन पे अभी बिल्कुल फोकस मत करना किसी प्रकार से। डायमेंशन हम लोग बाद में बात करते हैं जब हमारा पूरा सिलेबस हो चुका होता है, उस समय तुम लोगों को फार्मूला पता होते हैं और डायमेंशन हम लोग निकालते जाते हैं। ऐसे डायमेंशन अगर आप निकालोगे तो आपको डायमेंशन निकाल ही नहीं मिलेगी किसी प्रकार से, ठीक है। ये तो आज मैं मैं ऐड कराऊंगा, यहाँ से जाऊँगा तो पहले अपने आप को ग्रुप में एडमिन बनवाऊंगा, उसके बाद तो हम ये भेज दूंगा, लिख लेना। बेटा देखो बहुत सारी यूनिट्स हैं जो सेम हैं, जो सेम है, ठीक है। ये भी अभी याद मत करिए, ये कभी बाद में याद करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे स्ट्रेन, रिफ्रैक्ट, ये है, ये सारी हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, ठीक है, डिस्टेंस ग्रेडियंट, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ये सब है। मास, इनर्शिया इनकी सेम है। अब देखो जो मैंने कह रहा था एनर्जी, ठीक है, एनर्जी देखो जो प्रेशर की होती है, ये तो डेंसिटी है आपकी, जो प्रेशर की है वही स्ट्रेस की है, वही यंग मॉडुलस की है, वही बल्क मॉडुलस की है, वही शेयर स्ट्रेस की है, वही किसकी है, मॉडुलस ऑफ। अब ये सब नई नई चीजें तुमको लग रही हैं। थ्रस्ट, ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट। थ्रस्ट फोर्स, वेट, टेंशन, टेंशन भी क्या होती है, तनाव, रस्सी के अंदर तनाव, इन सब की डायमेंशन। तो ये सारी डायमेंशन आपको तभी याद होंगी जब हम लोग सारा पढ़ चुके होंगे और हमको सारे फार्मूला याद होंगे, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा ध्यान रखो, और ये बहुत हैं, ठीक है। चलो अब हम कुछ चीज़ें आपसे बोलते हैं, आप लोग मुझे एक बार सोचो, ठीक है। इन डायमेंशन पर अभी ध्यान मत दियो, हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने अब तो तुमने पढ़ाई क्यों जब बाद में पढ़ेंगे, तो मैंने तो पढ़ाई इसलिए दी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अभी जाके देखोगे अपनी किताब खोल के देखोगे बामा हुए डायमेंशन, तो तुम कहो लियो तुमने डायमेंशन नहीं पढ़ाओ, नहीं, और अगले बढ़ गए डायमेंशन नहीं पढ़ाया। तो इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा बता दिया डायमेंशन के बारे में, जिससे तुम्हारे दिमाग से ये भ्रम निकल जाए कि डायमेंशन क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है। इसलिए एक बात सोचो, मैं तुमसे कहूँ 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे? 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर जोड़ दोगे? अरे जुड़ाएगो ना जुड़ाएगो? क्यों ना जुड़ाएगो? अरे मैंने कहा बोलो किसमें का जोड़ने मिल रहे? 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूं तो कितना हो गया, बोलो? 200, और सेंटीमीटर क्या है, तो 2 मीटर में 2 सेंटीमीटर जोड़ो तो आंसर कितना आओ, जुड़ जाए, ठीक है। 1 किलोग्राम में 20 ग्राम जोड़ें, जुड़ जाएगा। 1 किलोग्राम में 20 ग्राम जोड़ें, ठीक। अब 1 किलोग्राम में 1 मीटर जोड़ो, नहीं जोड़ेगा। 1 किलोग्राम में आप 1 मीटर जोड़ो, नहीं जोड़ेगा। 2 लीटर में 4 सेंटीमीटर जोड़ो, तब भी नहीं जुड़ जाएगा, ठीक है, तब भी नहीं जुड़ रहा है। अच्छा 1 सेंटीमीटर में 4 एम्पियर करंट जोड़ो, जुड़ जाएगा? नहीं। लेकिन 4 एम्पियर करंट में 2 मिली एम्पियर करंट जोड़ो, तो इससे इस सब चीज से हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि जो सेम डायमेंशन तो जुड़ जाएंगी लेकिन डिफरेंट नहीं। जैसे किलोग्राम किसकी हो गई, मास की, और सेंटीमीटर किसका हो गया, लेंथ की। तो मास और लेंथ की डायमेंशन ना ही जुड़ेंगी और ना ही घटेंगी। तो अगर आपको एक डायमेंशन में दूसरी डायमेंशन अगर जुड़ी दिख रही है और कहीं घटी दिख रही है, इसका मतलब जोड़ घटाया इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम। अदरवाइज ना तो जुड़ेंगी और ना ही घटेंगी, ना जुड़ेंगी और ना घटेंगी, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस रहते हैं और हर साल रहते हैं। एक क्वेश्चन देखना बेटा, इसमें मुझसे कहा गया मुझे डायमेंशन बतानी है ए की, और देखिए
ए की और बी की डायमेंशन बताना। इसने कहा पी क्या है, पावर, एक्स क्या है और टी क्या है, टाइम। सही है। अब जरा सोचना बेटा, ये दोनों आपस में क्यों घटे हैं? सब्ट्रैक्शन है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या है, क्यों है सब्ट्रैक्शन दोनों के बीच में? क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। अरे मैंने कहा 4 मीटर में से 1 मीटर घटाओ तो कितने बचे? 3 मीटर बचे। 3 का बचे मीटर। डायमेंशन तो वही रही बेटा। कुछ सोचो, अगर मैं 4 मीटर में 1 मीटर घटाऊं तो तुम बोले क्या बचा? जो डायमेंशन इसकी वही इसकी और वही लो। मैं तो सभी सेंटीमीटर घटाऊंगा। कहूं तो जो डायमेंशन किसकी है, लंबाई की। जो डायमेंशन लंबाई की और जो बचेगा वो डायमेंशन किसकी होगी, लंबाई की। बात समझ आ रही है? अब चीज जरा सोचना इसमें कि सर ये दोनों आपस में इसीलिए घटे हैं कि जो डायमेंशन बी की है वही डायमेंशन किसकी है, एक्स स्क्वायर की। यही तो घटे हैं आपस में। और एक्स यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की एल। और जहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने क्या कर दो, इसका मतलब बी की डायमेंशन क्या आई, एल स्क्वायर। बी की डायमेंशन क्या आ गई, समझ में आ गया? ये आया नहीं आया बेटा? मुझे ए और बी की डायमेंशन चाहिए थी। अब ए और बी की डायमेंशन मैं कैसे निकालूं? तो मैंने देखी ये दोनों आपस में घट रहे हैं, घटे या जुड़े हैं। इसका मतलब घटना जुड़ना तो तैयार पॉसिबल है जब दोनों की डायमेंशन कैसी हो। तो इसका मतलब ये हुआ जो बी की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी है, एक्स स्क्वायर की। और एक्स क्या है सर जी, मेरी लंबाई। तो मैंने रख दो जो एल स्क्वायर। तो बी की डायमेंशनों का होगी एल स्क्वायर। इतना आगे समझ में आया? चलो नहीं आया, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी। और देखो, अब मुझे किसकी निकालनी है डायमेंशन, ए की। अब जरा सोचना, पी क्या है, पावर। सर पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। और बेटा वर्क डन की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर टी माइनस 2। और टाइम की क्या होती है, टी। टी अगर ये ऊपर जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस, ये किसकी डायमेंशन आई, पावर की। ये किसकी आ गई बेटा, ये कार्य हो गया, ये समय हो गया। समय ऊपर गया। अब जरा अब एक बात जरा दिमाग लगाओ, ठीक है सभी लोग जरा देखिए। सर जो P की डायमेंशन है ml स्क्वायर टी माइनस, सही है। A की मुझे निकालनी है और समय की क्या है, सही है। अब मुझे बताओ, ये दोनों अगर घट हो गए आपस में तो क्या डायमेंशन खत्म हो जाएगी? डायमेंशन तो बाहर आई, डायमेंशन तो बाहर आएगी। और इसकी भी डायमेंशन क्या है और इसकी भी क्या है। और एल स्क्वायर घट गया तो डायमेंशन कितनी रही, एल स्क्वायर। अरे डायमेंशन चेंज नहीं होती है। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर 4 मीटर में 4 मीटर घटाए दो तो 0 मीटर बचता है, समझे? तो जो डायमेंशन जाती है वह तो ऊपर डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर है। अब क्या आपको तिरछी गुणा करना, वो एक ही निकालने हैं ना, एल स्क्वायर से काट दो, ठीक है। ए को ले जाओ ऊपर और इसको लाओ नीचे। तो m t की पावर -3 और यहाँ पर एक t ले लो। यहाँ m t की पावर ये +1 और ये माइनस। अगर मैं जाकर ऊपर ले जाऊं तो m की पावर -1 और t की पावर +2। अरे नीचे माइनस की ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये मेरे पास में सर a की डायमेंशन आ गई और ये डायमेंशन किसकी आ गई, b की आ गई। सही है, ये डायमेंशन a की आ गई, ये b की। थोड़ा उतारो तो उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन करा लो। हाँ चाहो तो दिखा दो, मर्जी है क्योंकि किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है। चाहो तो दिखा दो, चाहे तुम लोग बोतल क्या पानी की, अच्छा रखिए।
3 में सिर्फ एक है कि पानी पी गए हो, बोतल लाए करो साथ में, सभी लोग अपनी बोतल लाए करो बेटा साथ में, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई। बोतल के 2 फायदे हैं, एक तो पानी की कमी नहीं रहने देगी और दूसरी नींद आएगी तो पी लो, है ना, नींद भाग जाएगी। और ज्यादा नींद आवा तो उठाएगा अपनी बढ़िया मान ले। अगर ऐसे ही पसीना आने लगे गोले जलते ही जाने, है ना, तो कहते ज़्यादा पसीना आता तो गोले जलते ही जाने। उतार लिया, अगले बढ़े बेटा। अब देखो इसमें ABCD की डायमेंशन मैंने पूछी, ABCD की डायमेंशन पूछी मैंने, ठीक है। अब आप रफ कर दो इसको, ठीक है। अब सोचना मैंने सर मैंने जो ये डायमेंशन आपसे पूछी है, देखना ABCD की डायमेंशन पूछी है। अब तुम मुझे बताओ जो डायमेंशन एक ही होएगी बाय BT की होगी, क्यों होगी? जुड़े हैं आपस में। जो जा की होगी बाय जा की होगी और बाय जा पूरे की होगी, है ना। जो पूरी चीज जुड़ी हुई है ना, और बाय डायमेंशन किसकी होगी? C बटे, सही है। अब जरा सोचो, जैसे मान लो इसकी डायमेंशन कुछ है जो इसकी है वही, और आपस में जोड़ दो तो बाय तो काय की हुई, नहीं समझ में आई। इधर देखो 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, कितनों आओ 6, समझ रहे हो। तो जो डायमेंशन इसकी है वही और वही का ऐसा हो ही सकता है कि तुम 2 किलोग्राम में 1 लीटर जोड़ दो, नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वही चीज है, तो इसका मतलब जो डायमेंशन इसकी वही, ऐसे यहां समझो, जो इसकी वही इसकी और वही इस पूरे की डायमेंशन क्या है? सेम। और जो इसकी होगी वही किसकी है? B की है, वही डायमेंशन, सही है। अब जरा समझना सर जी, ये दोनों आपस में नीचे क्यों जुड़े हैं? क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है? इसको मतलब D की डायमेंशन किसके बराबर है और T का है समय। एक डायमेंशन तो निकल के आए। मोए ABCD की निकालने कौन सी निकल आई? D निकल आई। अब देखना, जो डायमेंशन वेलोसिटी की है वही किसकी है? A की, यानी कि A बराबर B, और वेलोसिटी की तुम्हें पता है LT माइनस, दूसरी लिख आई। अब तीसरी आ जाओ, जो वेलोसिटी की है वही किसकी है? BT की, वेलोसिटी की LT माइनस और समय की T, समय की अगर B को ऐसे ही रहने दिया LT माइनस 1 अपॉन, ये T कहाँ जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? LT माइनस किसकी लिख आई? अब एक रहेगा, कौन सो? C का। अब जरा देखना बेटा ध्यान से, B बराबर C बटे D प्लस E। सर B की डायमेंशन
सी की निकालनी है, मुझे बताओ जो डायमेंशन डी की है वह किसकी है? टी की। सही है। तो अगर जा सेकंड तो कुल मिलाइए को क्या हो? सेकंड। अरे कुल मिलाए क्या हो? सर कि जो 2 सेकंड जो 4 सेकंड मान लो, तो क्या है 6 सेकंड। डायमेंशन तो सेकंड है रही, तो डायमेंशन दोनों की क्या रही? ठीक है। अब तिरछी गुणा करो, एल टी माइनस 1 और जो टी, जहाँ पे माइनस जहाँ पे दोनों खत्म हो जाएंगे। देखो -1 में +1 जोड़ोगे तो 0 ना ही जाओगे, तो सिर्फ क्या बचो? सबकी डायमेंशन आएगी। एक बार बताओ फिर बताओ। बताइए। चलो मैं समझा। बेटा इधर देखो, यही मैं कहने की आप लोगों से कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दो कोई भी क्वांटिटीज आपस में जुड़ती हैं तो जुड़ने का मतलब यही है, या घटने का मतलब ये है कि उन दोनों की डायमेंशन सेम है। ठीक है। तो अगर जहाँ ए में बी टी जुड़ो है, यानी कि जो डायमेंशन ए की है वह डायमेंशन बी की है, और जहाँ में जो पूरे जुड़ो हुए है, तो जो डायमेंशन ए की है वह बी टी की है, वह जा पूरे की। ठीक है। और जे आपस में जुड़े हैं, इसका मतलब यह है जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन बी की है। अब मैंने जोड़ के दिखाया, 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम बराबर 6 किलोग्राम। तो जो सबको जोड़ के आई डायमेंशन तो सबकी क्या रही? सेम। तो मैंने वही कहा, जो अब देखो ये दोनों इसलिए जुड़े हैं क्योंकि डी की डायमेंशन किसके बराबर है? टी के। तो डी बराबर टी कर दो, बी बराबर क्या कर दो? ए। बी बराबर ए। ठीक है। बी बराबर ए, बी की डायमेंशन जाए। फिर बी बराबर क्या कर दो? बी टी। बी बराबर बी टी, डायमेंशन जाए। फिर इसमें देखो बी बराबर जो पूरा कर दो। तो ये दोनों आपस में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जाकी सेकंड है तो जाऊगी सेकंड, और जोड़ के सेकंड है ये, और सेकंड की क्या होती है? टी। टी सी ऐसे ही डायमेंशन। अच्छा ये बताओ 17वां क्वेश्चन, तुमसे क्या पूछा है? ए बटे बी। तो पहले डायमेंशन ए की निकालो, फिर किसकी निकालो? बी की, और दोनों को क्या करो? बटे। फिर 4 में देखो कौन सा ऑप्शन है। अभी कॉपी कहाँ है गुरु? कौन लिख रहा हुआ है?
कभी पक्की दोस्ती है क्या? लड़कों की दोस्ती अच्छी होती है लेकिन कभी कभी लड़कों की दोस्ती बर्बाद भी कर देती है। लड़कों की दोस्ती सही है, लड़कियों को अच्छा, लड़कों की दोस्ती पैसे के मामले में भी सही होती है, समझे? अब हमारे जो दोस्त हैं IITs के और जो बात उससे पहले साथ हम पढ़े थे, अब किसी को पैसे जरूरत पड़ जाए फ़ोन करेगा भाई पैसे चाहिए, और होते तो डाल देते हैं, ऐसा नहीं, कोई मना नहीं करता, देता कोई नहीं है, जो एक बार दे दिए तो मिलता नहीं, तुम्हें जरूर पड़ा तुम मांग लो, लेकिन जा मत देखो कि जो गए थे गए हैं ना, वापस वाला भाग लेना कर लिया। C, एक बच्चे का आया C, और बोलो भैया B, बच्ची बोली B, और बोलो सब लोग बड़े में। देखो बच्चे एक बार सोचो, सर पहले मैं A की निकालूं फिर मैं किसकी निकालूं? B की, ठीक है? अब देखना ये दोनों आपस में क्यों घटे हैं, क्योंकि जो A की है वही किसकी है? T स्क्वायर की, तो T की क्या होती है? T, तो A की क्या आएगी? T स्क्वायर। इतनी समझ में आएगी? ये दोनों इसलिए घटे आपस में, सही है। अब मैं आप तो लेता है जहां P क्या है? P क्या है? प्रेशर। P क्या है बेटा? प्रेशर। अब सभी प्रेशर की निकालो बेटा। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? ml t माइनस एरिया का क्या होता है? l स्क्वायर। अरे लंबाई गुणा चौड़ाई l स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा एक l से एक l कट गया तो बचा ml माइनस 1 t माइनस, ये किसकी यूनिट आई? प्रेशर। प्रेशर की आ गई। अब तुम देखो बेटा प्रेशर की आई ml माइनस 1 t माइनस। सर ये दोनों आपस में घटे इसलिए हैं क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है? t स्क्वायर। t स्क्वायर है तो है t स्क्वायर बटे b। b ऐसे ही x क्या है? दूरी। x क्या है? और दूरी की डायमेंशन बेटा क्या होती है? अरे बोलो L तो होती है L, ठीक है? अब ज्यादा करो तो तुम ऐसे भी कह सकते हो L को अगर मैं इधर ले जाऊं, L को इधर तो L की इससे गुणा होगी, गुणा होगी तो जा पे है +1 जा पे है, दोनों कट जाएंगे। यहाँ क्या है वो mt माइनस इधर का है t स्क्वायर, जो तो चलेगा होता है क्या बचो? और बेटा t स्क्वायर को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? a। क्या लिख सकता हूँ? मैंने क्यों लिखूं? क्योंकि मुझे j की तो डायमेंशन निकालनी है a बटे, तो a बटे d की डायमेंशन क्या आई? mt माइनस mt माइनस b ऑप्शन से। या सर जी हम अगर ऐसा करते तो हम इनसे b की डायमेंशन निकाल लेते, भाई हम क्या करते? b की डायमेंशन निकाल ली तो हम a की डायमेंशन रखते और नीचे किसकी रखते? b की। नीचे किसकी रखते? जो a की रख दी और फिर हम डायमेंशन किसकी रखते? b की। तो काट पीट का आंसर लाते तो वो आंसर जाएगा। नहीं आया समझ में? हेलो ये बता दो आप किसके नए आओ? अरे बताए जो कहाँ सर मैं रहे हो? मैं कौन से तुम्हें ट्राफी वाफी देने आया हूँ? ट्राफी तुम लोगों में मैं आ रहा हूँ समझ में, तुम्हें कंफ्यूजन आया बता रहे मैं आ रहा है समझना, आप ही लोगों को कंफ्यूजन आया। मेरा मतलब समझो, समझ में नहीं आया तो पढ़ने से क्या फायदा? मेरा समझ में आया तो ठीक है। यहाँ तुम 1.5 घंटे मेरी क्लास में तुमने 1.5 घंटे बिताए, 1.5 घंटे बिताए, क्या ये समय कभी जिंदगी में वापस आएगा? तुमने अपने 1.5 घंटे और तुम कुछ समझे नहीं तो तुमने खराब नहीं कर दी।
तो इससे अच्छा कम से कम कोई मूवी देखते, कम टहलते, खाली बैठे क्लास में करेंगे। तो जब अगर कुछ पल्ले नहीं पड़े तो बताओ बेटा, ये समझ में नहीं आया सर। करें स्टार्ट। अच्छा, एक सही सी बताओ, जा किसके समझ में न आई, जा किसके समझ में नहीं आई कि सर जी a बराबर टी स्क्वायर होता है, a बराबर टी स्क्वायर, ये सबके समझ में आ गई कि जो a बराबर टी स्क्वायर कैसे हो। सर जी जा सबके समझ में आ गई कि जो a है वो तुमने टी स्क्वायर के बराबर क्यों लिख दो, ये समझ में आई, क्यों लिख दिया, क्योंकि आपस में घटे हैं, और आपस में अगर घटे हैं यानी सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब सर दोनों की डायमेंशन क्या हो, सेम। इतने समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया सर टाइम की टी होती है तो यहाँ क्या कर दिया, टी स्क्वायर। इतना आ गया, इतना आ गया। अब अगले बढ़ते हैं। सर जी अगर मैं P की डायमेंशन निकालूं, यहाँ पर P क्या है बेटा, प्रेशर, P क्या है, प्रेशर। सर प्रेशर की जो मैंने डायमेंशन अभी निकाली, प्रेशर की डायमेंशन अभी जो मैंने निकाली ml-1 t- यही तो आई थी, ml-1 t-2। अब जेड डायमेंशन कैसे आई, क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, ml-t- एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर। अगर जो ऊपर जाएगा, अगर जो ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का। तो m ऐसे ही एक में से दी गए तो क्या बचो, -1 और t माइनस। सही है। तो मैंने प्रेशर की जगह ये लिख दिया, लिख दिया। इतना आ गया समझ में। अब अगले देखो सर, ये इसकी भी क्या है, टी स्क्वायर, और इसकी भी क्या है, तो टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया तब भी क्या बचा, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। क्योंकि ये डायमेंशन है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, ये डायमेंशन है बेटा, मैग्नीट्यूड नहीं है। तो डायमेंशन जैसे मैंने तुमसे बोला 4 मीटर में 4 मीटर गए, तुम कितनों बचो, 0 मीटर। ठीक है, तो पहले वालों की मीटर, दूसरे वालों की मीटर, और बाद में जो बचो वो का है मीटर। तो इसीलिए इसमें से टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया तब भी क्या बचा, टी स्क्वायर। सही है। ये बी ऐसे ही, एक्स क्या है, दूरी, और दूरी की क्या होती है बेटा, हो गया। अब मैं तिरछी गुणा करूँ, बी को अगर मैं इतना ले जाऊँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ए, ऊपर जो टी स्क्वायर, बी को इधर ले लो, इस सब को नीचे लाऊं तो ml-1 t-2, और पहले से क्या है, ठीक है। तो b बराबर का हो सकती टी स्क्वायर m, एक -1 और ये +1, दोनों का ये 0, और l की पावर 0 का होती है 1। l की पावर 0 क्या होती है बेटा, 1। सही है। ये डायमेंशन किसकी आई, मेरी b की आ गई। अब मुझसे क्या पूछो जब जी, a/b, जरा देखना, a क्या था मेरा, टी स्क्वायर, और b की डायमेंशन मेरी कितनी आई, टी स्क्वायर बटे n, l की घात 0 को 1 ले लो, मैंने l की घात 0 को ले लो 1। तो यहाँ का बचो t माइनस, बेटा देखो जो कट गो, और जो 30 देखो इधर देखो, बराबर को साइन कहाँ है, ऊपर, तो नीचे वाली कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो mt माइनस, ठीक है, ऐसे जो करो 18 का आंसर क्या है, का आंसर क्या है, अच्छा देखो, चित्त पढ़ो जब पट्ट पढ़ो, पढ़ने तो मैं मोहित है फिजिक्स से पूरी साल। मैंने जब बात पिछले साल गई, जहाँ से पहलू गई, मेरे बेटा आवे समझ में तो नया आवे समझ में तो। अब इसलिए नया समझ में आया तो बता रहे थे, समझ में नया आया तो हम बताएं।
उतार लिया। अठारहवें को आंसर बताओ। ये उतार लिया, ये रफ कर दूं मैं? नहीं बोलो, चलो चलो अपने घर का रूटीन बताओ। आप नाम क्या बेटा आपका? आपका ग्रीन ग्रीन है क्या है? अरे जो पीछे ले, क्या नाम आपका? आकाश। आहत। आहट। आहट। अरे चलो जो भी है, कोई बात, जो भी है। कल यहाँ से 5 बजे छूटे थे आप, फिर क्या किया? घर गए, कितने बजे घर पहुंचे? 5:20 पर पहुंचे। फिर क्या किया घर पे जाके? पूरा पूरा टाइम जानना चाह रहा हूँ, फिर क्या किया? और इनसे नहीं जानना चाह रहा हूँ, सबसे जानना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये अनोखे नहीं, किसी मुझसे पूछ रहा हूँ। हाँ, फिर क्या किया? पढ़ाई करने कितने बजे बैठे? 6:30 बजे। कितने बजे तक पढ़े? 1 घंटा पढ़े, 7:30 बजे। फिर खाना खा लिया, फिर सो गए। सो गए, रात में बिल्कुल नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। फिर मॉर्निंग में कितने बजे? कितने बजे सोए? 6 9 बजे सो गए। मॉर्निंग कितने बजे उठे? 7 बजे उठे। उन्होंने कितने घंटे की नींद की? 9 और 12 कितने होते हैं? अरे 12 में से 9 गए, 12 में से 9 कितने बजे? 3 और 7 बजे उठे। 7 3 10। चलो अगले बताओ। फिर 7 बजे उठ गए, फिर 1 घंटे तक ये सोचने में लगा कि उठे क्यों हम। चलो मान लो 8 बजे, तो 7 बजे उठे, 8 बजे। फिर खाना खाया, चाय पी, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद कितना पढ़े? आधे घंटे पढ़े। उसके बाद नहीं, ठीक है, और कोई काम में लगे। उन्होंने पूरे दिन में मान लो 1.5 घंटे पढ़ाई करी, पूरे दिन में 1.5 घंटे पढ़ाई। अब कभी सही से बताइए, कभी सही से, ठीक है? मैं कुछ कह रहा हूँ। मोबाइल लगभग कितने घंटे चलाया? मोबाइल है इस समय आपके पास? है ही नहीं इस समय। मोबाइल कितने घंटे चलाया? 2 घंटे। अब आपने सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ाई करी और 2 घंटे मोबाइल चलाया, तो मोबाइल ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम 2 घंटा मोबाइल ना चलाते तो पढ़ते, सही है? हम अब जो मॉडर्न जो लाइफ देख रहा हूँ, हमें मुझे कभी कभी लगता है हम लोगों का ज़माना अच्छा था, इंटरनेट था ही नहीं। हम लोग Nokia 11 से मोबाइल चलाते, सही है? और गाँव में अगर किसी की सिम मिल जाती तो गाँव में गाने पर के लाते, वो एक गाने वाले फोन अलग आते और एक छोटी सी डिस्प्ले MP4 वाली का अलग आती, ठीक? तो अगर मान लो तुम क्या करोगे, मोबाइल तुम्हारे देखते ही है नहीं, तो घूमे आओ, फिरे आओ, टहले आओ, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहो, शरीर स्वस्थ रहो। आए के सोए थे और कहूँ तो उठोगे, तो कहूँ तो किताबें लिखी सामने, कहूँ तो पढ़ोगे, और जब मोबाइल के सामने पढ़ाई दिखता है, सही? तो मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले मोबाइल से दूरी बनाओ, जितना ज़्यादा हो सके उतना मोबाइल से दूरी बनाओ। मैं प्रेजेंट टाइम में लाइब्रेरी के अंदर भी देखता हूँ, लाइब्रेरी के अंदर मैं देखता हूँ कि अगर मैं देखता हूँ कि मैं लाइब्रेरी में देखा रात के 2 बज रहे थे लगभग, तो मैंने देखा बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक मित्र है, उसकी लाइब्रेरी है, नहीं इतना रात के 2 बजे बच्चे पूरी रात पढ़ रहे हैं। बताओ, घर से आए हैं पढ़ने के। मैंने देखा कम से कम 10 बच्चे बैठे थे, उनमें से 8 मोबाइल देख रहे थे, और मोबाइल में कम से कम पढ़ाई की वीडियो देखते तब भी सही, पता नहीं रील्स चली जा रही, स्क्रॉल हुए जा रहे हैं। अरे तो काहे रात के 2 बजे भैया अपनी रात की जागृता कर रहे हो? चुपचाप घर पे जाके सो, सही है? ये चीज़ें आपको अभी फील नहीं होंगी। बेटा मोबाइल से दूरियां बनाओ, सही बता रहा हूँ, मोबाइल से दूरियां बनाओ, ठीक है? दूसरी चीज़, आपकी अभी यंग एज है, 6 घंटे से ज़्यादा सो मत। 6 घंटे से ज़्यादा, आज के बाद 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं है। मैं जग लूँगा, मैं घूमे आऊँगा, फिर आऊँगा, 2 काम नहीं करूँगा बस खाली, ठीक है? 2 काम नहीं करूँगा। पहला, मोबाइल नहीं चलाऊँगा, यूट्यूब में कोई भी रील नहीं देखूंगा, इंस्टा में कोई रील नहीं देखूंगा, फेसबुक पर कोई रील देखना ही नहीं है। MBBS बना दूंगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर तुमने इतना काम कर लिया।
रील नहीं देखोगे, पहली चीज किसी भी प्रकार से, और दूसरी 6 घंटे से ज़्यादा सोओगे नहीं, 6 घंटे से ज़्यादा मत सो। बस इतना अपने आप पे अगर कंट्रोल कर लो तुम, अब आज कंट्रोल करके देखना, सही है, यहाँ जाने के बाद कंट्रोल करके देखना, 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं है और रील देखना नहीं है, और फिर जो रिजल्ट है वो मुझे बताना सर जी ये रिजल्ट है, ठीक है। पढ़ाई तो बाद की बात, पढ़ाई तो होता रहे, क्योंकि जब तुम्हें कोई काम है ना बच्चे को करने के लिए तो पढ़ोगे ना, समझे। अब तुम 6 घंटा तुम सोए, अब जो बच्चा मान लो 6 घंटा सोया तो 4 घंटे उसने वो बचाए सोने के और 2 घंटे मोबाइल के बताए, कितने हो गए 8 घंटे। 8 घंटे में क्या करोगे तुम, क्या करोगे, कितना घूम लोगे, कितना, तो 8 घंटा में तुम बहुत घूम लोगे, 2 घंटे घूम लोगे, 2 घंटे घूम फिर लोगे तो क्या करोगे, आखिर में किताबें ये दिखेंगे लाओ पढ़े, सही है, लास्ट चॉइस होता है। तो ये 2 काम मत करो। चलो सर जी क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सर ये क्वेश्चन है, मुझसे डायमेंशन बेटा किसकी पूछी, के की, मुझसे डायमेंशन किसकी पूछी। अब मुझे बताना मैं के की डायमेंशन कैसे, बेटा जे दोनों आपस में घट रहे हैं, अब घट क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, इसका मतलब x बटे b की डायमेंशन किसके बराबर है, और x का है दूरी, देखो नहीं दी है, नहीं दी है, x क्या है दूरी, और वेलोसिटी b क्या है बेटा लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1, एल से एल ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो गया, तो k की डायमेंशन किसके बराबर आ गई t के, और बाकी तो देखो बाकी जब दुनियादारी से मतलब मोहित नहीं है, क्यों मुझे दिखते हैं जे दोनों आपस में घट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, सही है। इसके बाद हम लोग अगले बात करेंगे।